तो बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बात हो रही है उस दरिंदे सलमान की जिसने 21 नवंबर को 6 साल की मासूम के साथ जघन्य वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद से ही रायसेन में उबाल मचा हुआ है। आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। 20 टीमों की 300 से ज्यादा पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। 7 दिनों तक खाक छानने के बाद पुलिस को आज सुबह बड़ी कामयाबी मिली। तो बताते हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के रायसेन रेप केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। बच्ची से रेप का आरोपी सलमान का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त से भागने के दौरान बताया जा रहा है कि सलमान को गोली लगी। 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने के मामले में आरोपी था सलमान, जिसका एनकाउंटर हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर से अरेस्ट किया गया था और पुलिस आरोपी को रायसेन ले जा रही थी। बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हुआ। आरोपी सलमान ने फिर मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक सलमान ने एक सब इंस्पेक्टर से हथियार छीनने की कोशिश भी की। जवाबी फायर में आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ। अब एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। एफएसएल की टीम पूरे मौके का मुआयना कर रही है और जो भी घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करने का काम कर रही है। देखिए, एफएसएल के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और जहां पर भी जो बंदूक से निकली गोली के खोखे हैं वो जहां पर पड़े हुए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जहां पर ब्लड के ट्रेसेस हैं या फिर सियाराम राज सिंह जिनको गोली लगी, जिनकी पिस्टल छीनी गई है, माफ कीजिएगा, तो उसकी नेम प्लेट भी यहाँ पर है। ये जो खोखे हैं ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये अलग अलग जो खोखे हैं उनको ये देखिए ये एफएसएल की टीम ने उन खोखों को भी अब चिन्हित कर लिया है कहाँ पर है। टोटल 5 फायर हुए हैं। 5 खोखे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ब्लड के ट्रेसेस हैं। सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग लगातार की जा रही है। यहाँ पर देखिए एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। जो तमाम यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है उसके साक्ष्य और उसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ ब्लड के ट्रेसेस हैं। ये देखिए, ये जो ब्लड के ट्रेसेस के अलावा एक नेम प्लेट पड़ी हुई है। सियाराम राज सिंह जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी बंदूक छीनी गई। ये देखिए, एक गोली का खोखा आपको दिखा रहा हूं मैं तस्वीरों में। ये स्पॉट की तस्वीरें हैं। भोजपुर ये पूरा क्षेत्र है जहां पर ये घटनास्थल है। सलमान को लेकर के पुलिस इसी रास्ते से रायसेन की ओर जा रही थी जिस दौरान ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। एफएसएल और पुलिस देखिए मौके पर मौजूद है और तमाम जो घटनास्थल है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अब मैं आपको वो गाड़ी दिखाता हूं। ये वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जो पंचर हुई। ये देखिए तस्वीरें, ये गाड़ी पंचर हुई थी। इसी से सलमान को ले जाया जा रहा था और यहीं पर जब गाड़ी पंचर हुई और पुलिस पंचर ठीक करने के लिए उतरी है, उसके बाद ही वहां पर सलमान ने पिस्टल छीनी सब इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया और इसी दौरान उसको पुलिस ने फायरिंग की और गोली लगी। वहीं एनकाउंटर साइट पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन लोगों ने कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, क्या घटनाक्रम यहाँ पर हुआ और क्या घटनाक्रम हुआ है और अभी क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है? ये रात को हमारे आरोपी है गौरगंज का 6 साल की बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया था, जिसको भोपाल में तलाश कर अभिरक्षा में लेकर गांधीनगर क्षेत्र से थाना गौरगंज ले जा रहे थे। जिस गाड़ी में वो था उसमें उस गाड़ी पंचर हो जाने जो बैकअप गाड़ी थी उसमें उसको शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्टिंग के दौरान उसने हमारे ऑफिसर्स की पिस्टल निकालकर तो उसको जब उससे छुड़ाने की पिस्टल प्रयास करने तो उसके द्वारा 2 फायर किए गए। जो अन्य बैकअप गाड़ी में हमारे अधिकारी थे उनके द्वारा उसको हवाई फायर करके चेतावनी दी गई, नहीं मानने पर फिर उसको पैर में गोली मारी गई है। सर, अभी फिलहाल क्या हालत है और कहां पर है? अभी अस्पताल लेके गए हैं 1250 में। अभी क्या स्थिति अभी यहाँ नहीं बता सकते, कोई जानकारी नहीं मिली है। सर, क्या भागने की कोशिश की थी पिस्टल छीनकर? नहीं, पिस्टल वहीं पर उसको राउंड अप कर लिया था उस टाइम। पिस्टल उसके हाथ में, पिस्टल उसके हाथ में थी। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक फायर के अलग अलग जो राउंड्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। एक राउंड जो खोखा है गोली का वो आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा कुछ दूरी पर है।
तीसरा जो एफएसएल की टीम है देखिए वहां पर जांच कर रही है। तीसरी जो बुलेट है वो वहां पर पड़ी है, 2 बुलेट दूसरी ओर पड़ी है, बीच में थोड़े बहुत बुलेट के ट्रेसेस है। ये पूरा एरिया जो है वो सील किया गया है फिलहाल, और एफएसएल की टीम इस समय यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रही है। ये जो स्पॉट है ये भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। गांधीनगर से अगर देखा जाए तो इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होगी। और अब आपको उस अधिकारी का बयान भी सुनवाते हैं जिन्होंने रेप केस के आरोपी सलमान की पुलिस के चकमा देकर फरार होने की कोशिश को नाकाम कर दिया। विजय त्रिपाठी जी हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिन्होंने फायर किया था। सर, क्यों फायर करने की नौबत आई? वो हमारे पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीनकर फायर किया था, और जिसको वार्न किया हमने, हवाई फायर किया, लेकिन नहीं माना, तो हमारी जो हमने दोबारा फायर किया तो एक गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हुआ। उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए। क्या पिस्टल छीन के भाग रहा था? हाँ, पिस्टल छीन के भाग रहा था। क्या हुआ था यहाँ पर? गाड़ी रुकी, पंचर हुई थी गाड़ी, उसके बाद क्या शिफ्ट कर रहे थे? गाड़ी, हाँ, शिफ्ट कर रहे थे। गाड़ी पंचर हुई थी, उसको हम शिफ्ट कर रहे थे दूसरी गाड़ी में। कितनी फायरिंग हुई, कितने राउंड फायर हुए? पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर किए गए हैं। और आरोपी ने भी फायर किया, कोई घायल हुआ? आरोपी ने नहीं, कोई घायल नहीं हो पाया। घायल हुए, चोट लगी, चूंकि वो पोजीशन ले लिए थे, गिर गए थे, तो खरोच आई। जी जी, ठीक है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले तो एनकाउंटर की पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल रायसेन लाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पंचर हुई। कीरत नगर गांव के पास बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी पंचर हुई, जिसके बाद गाड़ी को वहां रोकना पड़ा। रेप का आरोपी सलमान इसी गाड़ी में बैठा था और इसने सोचा मौके का फायदा उठाया जाए, पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर का बंदूक छीनकर फायरिंग भी किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। रेप के आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। तो रायसेन रेप केस का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़े जाने के बाद उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो जवाबी एक्शन में घायल हो गया और फिर पकड़ा गया। ये 5 तस्वीर एक साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मुठभेड़ से जुड़ी हुई, जहां उसके पैर में गोली लगी और गिरफ्त में आए इस दरिंदे के साथ सुबह सुबह मुठभेड़ की वारदात हुई। पूरे हफ्ते भर बाद 7 दिन बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था भोपाल पुलिस द्वारा, और उसके बाद उसे रायसेन ले जाया जा रहा था। हमारे संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ इस पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मकरंद, पिछले 7 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश को कहें कि इंतजार था कि आखिर ये दरिंदा कब गिरफ्त में आएगा, और गिरफ्त में आया भी, तो जो खबर आ रही है वो भी काफी ज्यादा सनसनीखेज है कि कैसे इसने पुलिस के कब्जे से भागने की कोशिश की। क्या कुछ अपडेट्स रहा, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, इस समय मैं स्पॉट पर ही मौजूद हूं। आरोपी सलमान को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई है। एक शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। सीधे मैं स्पॉट की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मेरे पीछे आप स्पॉट देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर तमाम जो निशान है ये अभी भी मौजूद है यहाँ पर, और ये वो गाड़ी है मेरे दाएं हाथ पे आप देखिए, ये गाड़ी है जो पंचर हुई है, और इसी गाड़ी से सलमान को ले जाया जा रहा था। जब ये घटनाक्रम हुआ, गाड़ी पंचर हुई, उसको शिफ्ट करने की कोशिश चल रही थी। इसी दौरान उसने सब इंस्पेक्टर से बंदूक छीन ली। जो गाड़ी के ड्राइवर थे उस समय सुनील सिंह जी हैं हमारे साथ। क्या घटनाक्रम हुआ था सुनील जी? आरोपी को हम गांधीनगर से और अपने थाने के लिए शिफ्ट करने के लिए जा रहे थे। वो हमारे साथ में एक और गाड़ी का बैकअप था, साथ में 2 और पुलिसकर्मी भी हमारे साथ में थे। तो जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो गाड़ी पंचर हो गई थी कील लगने के कारण। वो कील अभी जब्त कर ली गई है। कील लगने के कारण जब वो, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए पुलिस अधिकारी के साथ में बाहर निकाला है। इसी दौरान उसने मौका देख करके पिस्टल छीन करके और उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करता। उनके ऊपर, उन्हें तो नहीं लगी, लेकिन 2 फायर हुए उस गन से, पिस्टल से, और वो भागने का प्रयास करता है। तो जवाबी कार्रवाई में फिर उसके पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगी है। क्या कहीं जंगल की तरफ भागने की कोशिश की थी? वो यहीं से, मतलब उस पिस्टल का सहारा लेकर के शायद अगर वो पिस्टल उसके हाथ लग जाती और जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाती तो निश्चित रूप से भाग जाएगा। अभी क्या स्थिति है? अभी कहाँ पर? अभी हमीदिया अस्पताल में। तो ये तस्वीरें स्पॉट की हैं। हमने जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की जो उस समय स्पॉट पर मौजूद थे और वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कोशिश करेंगे आपको और भी ज्यादा डिटेल्स दिखाएं। ये देखिए, ये स्पॉट है, यहीं पर जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद सलमान को राउंड अप किया गया। ये स्पॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन है यशवंत, उनसे कहूंगा कि और नजदीक से आकर ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये स्पॉट है, यहाँ
पर बुलेट पड़ी हुई थी जिसको पुलिस ने सर्किल किया हुआ है। ये भी देखिए, ये एक दूसरी बुलेट थी जिसको सर्किल किया हुआ है। थोड़ी देर पहले एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, जिनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या एविडेंसेस उनको मिले हैं। एफएसएल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर सारी जो सबूत है, जो साक्ष्य हैं, उनको जमा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सर, अभी क्या क्या सबूत आपने इकट्ठा किए? यहाँ पे पुलिस से जो संघर्ष हुए हैं उससे संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं और कुछ फायरिंग हुई है उससे संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। उन सबको एकत्र कर लिया गया, सारे साक्ष्य को विधिवत जब्त किया गया और पुलिस को हैंडेड ओवर किए गए ताकि वो विधिवत बीएनएस के अकॉर्डिंग वो जब्ती बनाए और उनको परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे ताकि प्रॉपर एक रिपोर्ट आ सके। हम लोग क्या क्या आपको मिला है, आपने क्या क्या चीजें जब्त? मैंने उससे पुलिस से संबंधित जो संघर्ष हुए, ब्लड मिला है, कुछ कारतूस के खोखे भी मिले हैं, कुछ फायरिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, वो सारे साक्ष्य हम लोगों ने एकत्र कर लिए हैं। जब एनकाउंटर होता है, इस तरह के शॉर्ट एनकाउंटर होते हैं, तो क्या क्या दोनों साइड के कील भी जमा की है आपने जो गाड़ी? वो साक्ष्य भी मिले हैं कि उसमें चूंकि गाड़ी पंचर हुई है तो उसमें उसके टायर में कील घुसी हुई थी, तो वो पंचर के निशान हम लोगों को मिले हैं कि ये यहाँ पर पंचर है और वो गाड़ी भी पंचर दिखाई दी। एनकाउंटर होता है तो कोर्ट में सारी चीजें सबमिट करनी पड़ती है? बिल्कुल कोर्ट ही निर्णय लेता है और कोर्ट सर्वोपरि है और उसकी बात, उनका न्याय जो है हमें मानना होगा। जांच कहाँ पर? ये राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में होगी। जो बंदूक से जो गोली निकली है, उसके जो खोखे हैं, उसकी जांच होगी, साथ ही साथ जो ब्लड ट्रेसेस मिले हैं उसकी जांच होगी। गाड़ी जो पंचर हुई है उस गाड़ी, और देखिए आप भी मौके पर मौजूद हैं जहां एनकाउंटर हुआ और हाफ एनकाउंटर था, पैर में गोली लगी जिसके बाद ये दरिंदा घायल है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये एक सबक है प्रदेश भर के ऐसे तमाम आरोपियों के लिए, उन दरिंदों के लिए जो अगली बार ऐसा गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचें। 6 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी सलमान के हाफ एनकाउंटर की खबर फैलते हिंदू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं, क्या मांग करेंगे? हमारी ये मांग है कि उस जिहादी को पब्लिक प्लेस में लटका कर फांसी दी जाए, मारी जाए, उस इनकाउंटर की जाए, फुल इनकाउंटर की जाए ताकि देश में ऐसे जिहादी दोबारा पैदा ना हो। फुल इनकाउंटर होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं? रास्तों गिरफ्तार कर लिया, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ऐसी संतुष्टि नहीं चाहिए हमें जो अकेले में इनकाउंटर किया जाए, बीच पब्लिक प्लेस में उसका इनकाउंटर हो, फुल खत्म। ऐसे जिहादी जब तक देश में पलेंगे हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। हमें खुद डर है कि कल हमारी बेटी होगी और उसके साथ कोई गलत होता है तो हम क्या कर लेंगे। और चलिए मध्य प्रदेश की इस बड़ी खबर के बाद रुख उत्तर प्रदेश का भी कर लेते हैं। यहाँ से भी